आज इंटरव्यूअर बैठा है पूरे मूड में और शुरू करता है इस सवाल से। सवाल है x इक्वल टू ट्रू स्टेटमेंट और y इक्वल टू 1 स्टेटमेंट दे दी, तो उसके बाद इन दो स्टेटमेंट्स का बताओ क्या प्रिंट करेगा पाइथन। x इज इक्विवेलेंट टू y और x इज y। तो वीडियो को पॉज करो, इस बारे में सोचो और मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं इन 3, 2, 1 नाउ। x इज इक्विवेलेंट टू y ट्रू होगा और x इज y फॉल्स होगा। तो इंटरव्यूअर आपसे अब इसका रीजन पूछेगा, क्योंकि इतनी आसानी से वो आपको जॉब देने से रहा। तो इसका रीजन ये है कि x इज इक्विवेलेंट टू y, x और y की वैल्यूज को चेक करता है, अगर वो सेम होती हैं तो ट्रू दे देता है, और x इज y ये चेक करता है कि x ऑब्जेक्ट और y ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं। पर इंटरव्यूअर आज आपको जॉब देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, तो वो आपसे कहेगा प्लीज एक्सप्लेन इट मोर। तो आप कहोगे x इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है x पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट, और y इक्वल टू 1 का मतलब भी होता है y पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे वो पाइथन डिसाइड करता है आपके लिए। आप x इक्वल टू ट्रू लिखते हो तो पाइथन एक बूल ऑब्जेक्ट बनाता है, आप y इक्वल टू 1 लिखते हो तो पाइथन एक इंट ऑब्जेक्ट बनाता है, और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी में रखता है, और x को बूल ट्रू ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर देता है और y को इंट 1 ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर देता है। और क्योंकि x और y अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए x इज y नहीं है, क्योंकि इज का मतलब होता है कि दोनों आपके नेम्स x और y सेम मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहे हो, जो कि बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं सेकंड केस पे, और सेकंड केस है x इज इक्विवेलेंट टू y। तो मेमोरी पॉइंटिंग से उसका कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को चेक करता है क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू सेम है, और ये चीज डिसाइड करता है पाइथन। इसमें कुछ सीखने का नहीं है। पाइथन ये कहता है कि ट्रू और 1 सेम होते हैं, फॉल्स और 0 सेम होते हैं। ये 2002 में पाइथन के फाउंडर ने एक पेप डाला था, और उन लोगों ने डिसाइड किया था कि ट्रू 1 होगा और फॉल्स 0 होगा। तो इंटरव्यूअर साहब, अगर आपको इस चीज से कोई दिक्कत है तो आप नीदरलैंड्स जाके पाइथन के क्रिएटर से मिल सकते हैं। हमें तो बस इतना ही पता है कि उन्होंने डिसाइड किया और हम उनको मानेंगे। बस एक चीज याद रखना कि ट्रू और 1 एक ही केस में अलग होते हैं, जब आप इसे प्रिंट कराते हो, क्योंकि आप प्रिंट ट्रू कराते हो तो ट्रू प्रिंट होता है, और प्रिंट 1 कराते हो तो 1 प्रिंट होता है, क्योंकि ये भी पाइथन में उन लोगों ने डिसाइड किया था 2002 में। तो हमारा काम यही खत्म होता है कि हम ये चीज जानते हैं कि ऐसा होता है। अब ये जवाब सही देते ही इंटरव्यूअर को लगा कि नौकरी तो इसी इंसान को देनी पड़ेगी, अपने भतीजे को कैसे दूंगा। तो वो आपसे इसी टॉपिक पे पूछेगा एक और सवाल। वो कहेगा अच्छा, ट्रू अगर 1 है और फॉल्स अगर 0 है तो बताओ बेटा ट्रू प्लस फॉल्स क्या होगा। अब एक बंदा तो जवाब देता है कि सर ये ट्रू प्लस फॉल्स क्या होता है, नंबर्स को ऐड किया जाता है, 2 प्लस 3 होता है, 4 प्लस 5 सुना था। ये ट्रू प्लस फॉल्स तो सिर्फ बाबा के शो पे सुना है सुबह 8 बजे, जब वो कहता है ये बेटा सही गलत कुछ नहीं होता, सब मोह माया है। पर आप वो स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, और इसमें ट्रू 1 होता है, फॉल्स 0 होता है। तो मोह माया कुछ नहीं है, 1 प्लस 0 कर दोगे प्रिंट x 1 आ जाएगा, और यहीं पे आप कहोगे इंटरव्यूअर अब तो जॉब दे मुझे, कैंसिल कर अपने भतीजे को और ये जॉब मैं लूंगा आज। और अब 2.5 लाख का पैकेज लेके और घर वालों के लिए 4 समोसे पैक करके चलते हैं अपने घर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंटरव्यूज के और जवाब देंगे तब। और तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय योर समोसाज विद हरी चटनी।